गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, जब से ये दुनिया बनी है तब से मनुष्य परम शांति की तलाश में है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे परम शांति नहीं मिलती। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मनुष्य के मन हमेशा भटकता ही रहता है। जब तक मनुष्य का मन के ऊपर काबू नहीं होगा उसे कभी भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। मन एक बहुत बड़ा ताकत है जिसका काबू करना आसान काम नहीं। मन को काबू करने के लिए साधु महात्माओं ने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उसके बावजूद कुछ महात्मा ही ऐसे हो गए जिन्होंने इस दुनिया पर काबू किया होगा। क्या आप भी मन पर काबू पाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मन आपकी ताकत बने और आपको सही रास्ते पर लेकर जाए और आपको परम शांति प्राप्त हो जाए? तो आप ये कहानी जरूर सुने। मुझे उम्मीद है कि कहानी खत्म होने तक आप मन को काबू करके यह तरीका समझ जाएंगे और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करेंगे। अब देर ना करते हुए संगत जी आज की साखी शुरू करते हैं। यह साखी है भारत के एक राज्य की, जहां का राजा काफी खुशहाल और समृद्ध था, लेकिन कुछ समय से राजा का मन काफी अशांत था। राजा अपने मन को शांत करने के लिए काफी कोशिश करता, लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो रहा था। राजा ने अपने राज्य के सभी ज्ञानी पंडितों को बुलाया और उनसे पूछा कि मन को कैसे शांत किया जाता है। सब पंडित अपने अपने हिसाब से राजा को मन शांत करने का तरीका बताते, लेकिन कोई भी उपाय करके सिद्ध नहीं हुआ। एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने राजा से कहा कि मैं आपके मन को शांत कर सकता हूं। राजा ने जब उसे व्यक्ति से कहा सुनो, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुम ये करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी मन चाहे इच्छा पूरी करूंगा और साथ में आपका आधा राज्य दे दूंगा। राजा के ये वचन सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, राजन, तुम्हारे मन में तो नहीं शांति कर सकता, लेकिन एक महात्मा है जो तुम्हारा मन शांत कर सकता है। वे कोई आम महात्मा नहीं बल्कि बहुत ही तपस्वी और ज्ञानी महात्मा है। वे परमात्मा आपके ये समस्या जरूर दूर कर देगा। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, वे महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? उस आदमी ने राजा से कहा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूं जहां वहां महात्मा आपको मिलेगा। और वह आदमी राजा को एक झोपड़ी के पास ले गया जहां एक रास्ता बहुत ही दुर्गम और कठिन था। वह व्यक्ति भी वहीं पर रुक गया और उसने राजा से कहा, महात्मा इस पहाड़ी से के ऊपर जंगल में आपको मिलेंगे। राजा अपनी कुछ सैनिकों से और मंत्रियों से साथ पहाड़ियों से होते हुए जंगल में पहुंच गए। जंगल के ऊपर उसे परमात्मा नजर आया जो ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज था। वे देखने में ही बहुत पहचाने हुए लग रहे थे। राजा मंत्रमग्न होकर उन्हें देखता रहा। राजा महाराजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि बाबा सुना है कि आप बहुत ही ज्ञानी हो और महान पुरुष हो। किसी न किसी मुझे यह कहा है कि आप ही मेरे समस्या का समाधान कर सकते हो। महात्मा ऐसी बात सुनकर जैसे उन्हें राजा की बात को सुना ही नहीं। राजा कुछ देर चुपचाप बैठा रहा और फिर महात्मा को कहता है, बाबा, मेरे मन कुछ समय के लिए काफी अशांत चल रहा है। आप मेरे मन को शांत करने का कोशिश करें, कोई हल बता सकते हैं? महात्मा ने राजा की बात सुनकर पूछा, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा ने कहा, मेरे पास वैसे तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे राज्य भी काफी खुशहाल है और जनता भी बहुत खुश है, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक ही कमी है, मेरे मन शांत नहीं है। अगर कुछ थोड़ी देर के लिए शांत हो गया
तो कुछ समय के बाद फिर अशांत हो जाता है। क्या आपके पास मेरे इस समस्या को कोई समाधान है? महात्मा ने राजा से कहा, हाँ, मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का हल है। तुम तुम्हारे मन को शांत कर सकते हो। महात्मा की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? महात्मा ने मुस्कुराते हुए राजा को कहा, कल सुबह तुम मेरे पास आना, लेकिन याद रहे बिल्कुल अकेले आना। राजा ने कहा कि ठीक है, कल सुबह मैं आपके पास आ जाऊंगी। महात्मा ने राजा से कहा, एक बात याद रखना, आपने साथ संगत से अपनी अशांति मन को जरूर लेकर आना। राजा ने हैरानी से महात्मा की तरफ देखा तो फिर कोई जरूरत लेकर आना। राजा ने हैरानी से महात्मा की तरफ देखा, फिर राजा कहता है कि आपने क्या कहा? कृषि एक बार अपने शब्द फिर से दोहराए। शहीद, मुझे कुछ सुनने में गलती हुई। महाराजा राजा को फिर कहता है कि कल सुबह जल्दी आना और अपने साथ अपने अशांत मन को जरूर लाकर आना। कोई जरूरत लेकर आना। राजा ने हैरानी से महात्मा की तरफ देखा, फिर राजा कहता है कि आपने क्या कहा? गुरुजी, एक बार अपने शब्दों फिर से दोहराए। शायद मुझे कुछ सुनने भी गलत हुआ है। परमात्मा राजा को फिर कहता है, कल सुबह जल्दी आना और अपने साथ अपने अशांत मन को जरूर लेकर आना। राजा ने सोचा, लगता यह है कोई पागल है जो ऐसे बात करेगा। ये रहा, लेकिन राजा के पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए राजा ने सोचा कि चलो एक बार कोशिश कर लीजिए। राजा ने महात्मा को कहा, ठीक है, बाबा ने कल अशांत मन को अपने साथ लेकर आ जाओगे। अगर दिन सुबह सवेरा राज महात्मा के पास पहुंचते हैं वह और कहता है कि मैं आप गया हूं। महात्मा ने उसे देखकर कहा, तुम तो आ गए हो, लेकिन तुम अशांत। दिन सुबह सवेरा राजा महात्मा के पास पहुंचा है और कहता है कि मैं आ गया हूं। परमात्मा ने उसे देखकर कहा, तुम तो आ गए हो, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहां है? आगरा और कहता है कि मैं आ गया हूं। महात्मा ने उसे देखकर कहा, तुम तो आ गए हो, लेकिन तुम्हारे अशांत मन कहां है? अगर साथ लाए हो तो मुझे दे दो, मैं अभी उसको शांत करके तुम्हें वापस दे देता हूं। राजा ने कहा, बाबा, आप कैसी बात कर रहे हो? आप इतना ज्ञानी होकर भी यह बात नहीं जानते कि मन कोई साधारण चीज नहीं है। मन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको उठाकर मैं आपको दे दूं। मन तो हमारे अंदर है। परमात्मा ने राजा से कहा, आओ यहां बैठो और आंखें बंद करके अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखों बंद करके बैठ जाता है और अशांति मन को अंदर से खोजता है, कोशिश करता है। बहुत देर तक आंखें बंद करने के बाद महात्मा राजा के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि आंखें खोलो। राजा ने जब आंखें खोली तो महात्मा ने पूछा, क्या तुम्हारा अशांत मन मिल गया है? राजा ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे मेरा अशांत मन नहीं मिला। महात्मा ने राजा से कहा, आज के लिए इतना खोज बहुत है, अब तुम कल कोशिश करोगे। राजा वापस आने महल चला जाता है और अगले दिन सुबह फिर वापस आता है। राजा फिर वैसे ही करता है जैसे वह कल बताया था। राजा फिर समाधि लगाकर बैठ जाता है और आंखों में बंद करके फिर अपने अंदर अशांति मन को खोजने की कोशिश करता है। राजा बहुत समय तक बैठा रहता। महात्मा फिर राजा के कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है, क्या तुम और तुम्हारा अशांति मन मिला? राजा बहुत ही शांत आवाज में कहता है कि नहीं, मुझे
मेरे अशांत मन ने नहीं मिला। महात्मा ने फिर कहा, अच्छा कल फिर आना और दोबारा से कोशिश करेंगे। अगले दिन राजा आता है और फिर दोबारा उस जिसकी तलाश में भटक रहा था। साथ संगत जी, ऐसी ही हाल हमारे है। हमें भी अपने मन शांत नहीं करेंगे पा रहे हैं। दोस्तों, असली मन की शांति हमारे अंदर ही है। इसलिए अगर हमें मन की शांति चाहिए तो उससे अपने भीतर ही खोजना होगा। साथ संगत जी, इस साखी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन को काबू करके तरीका जो इस सुंदर कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन को काबू करने का तरीका कोई बाहर नहीं है। मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय सिमरण है, जिससे हमें बिना नागा लगातार करना चाहिए। साधु महात्माओं ने भी अच्छा उपाय